1 घंटे के अंदर अंदर एसीपी कॉलेज में जिसने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है उसकी पूरी लिस्ट चाहिए मुझे। नाम, चेहरा, परिवार, सब कुछ। और हाँ, वही बचना नहीं चाहिए। ये कॉलेज हमारा है, यहाँ के रूल्स हम बनाते हैं और तेरा यहाँ होना ना यही सबसे बड़ा जोक है। बेटा मजदूर पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमारा काम करे और हम बोले तो चुप रहने के लिए, पर शायद ये इसकी औकात भूल गई है। प्लीज मुझे घर जाने दो, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। पापा का लाडला पी बहुत फिक्र है ना उन्हें तेरी, तो एक काम करते हैं, आज ना पापा की फिक्र को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सोच, अगर तू ऐसे घर जाए या फिर बेटर तू घर जाए ही ना, तो कितनी फिक्र होगी पापा को। आइडिया तो बहुत सही है, देखते हैं आज इस मजदूर की बेटी को कितनी हिम्मत है। प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे। चलो आज इसका एटीट्यूड भी काट देते हैं। नहीं, स्टॉप इट। कौन हो तुम? यहाँ हीरो बनना आई हो? यहाँ हम रूल बनाते हैं। चली जाओ यहाँ से, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। छोटा मुंह और बड़ी बात, और उससे भी घटिया है तुम्हारी हरकतें। तुम इधर आओ। ये सब करने आते हो यहाँ? पढ़ने लिखने की उम्र में गुंडागर्दी। लगता है घर वालों ने तमीज की जगह सिर्फ पैसा दिया है। गलत मूल खेल गई तू। अपनी लड़ाई में बाहर वाले को लेके आई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है तनु, अब तो तुझे हम रोज याद दिलाएंगे कि तूने किसको चैलेंज किया है। चलो गाइस। फोन भी नहीं लग रहा, क्या बात। सांस लो, सब कुछ ठीक है। अब ठीक हो तुम? अब प्लीज अपना फोन दे सकते हो एक बार? हेलो पापा प्लीज आ जाओ। तनु, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है? पापा उन्होंने मेरा फोन तोड़ दिया और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। नो बेटा, बिल्कुल परेशान मत होना, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। थैंक यू। फुल मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में। इम्प्रेसिव। जो लड़की इतनी मेहनत करती है उसे डराने की हिम्मत उन्हें नहीं पता कि उन्होंने गलत लोगों से पंगा लिया। वो किसका? पापा के लिए। पापा के लिए? वो मजदूर है, वो काम करते हैं तो उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। सोचा था उनके लिए ले जाऊं, पर सब खराब हो गया। खराब कपड़े नहीं होते, खराब तो दुनिया की सोच होती है। और जो बच्ची अपने पापा के हाथों के बारे में इतना सोचती है, उसके पापा तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। अच्छा, ये हैंडराइटिंग आपकी है? बहुत सुंदर है। क्या ये मैं रख सकती? आप अपना ध्यान रखना और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नैना,
मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करना है और उसके साथ में जो भी लोग वहां खड़े थे उनका नाम, पता, ताकत सब कुछ जानना चाहती हूँ। डन मैम। नंदू, किसने किया है? अरे इन दोनों को छोड़ यार, पहले लेवल कंप्लीट कर। वैसे भी ऐसे लोगों को ना फ्री में ट्रीटमेंट देना चाहिए। किसने किया है? इन लोगों ने किया। सर प्लीज, इनके पेरेंट्स थोड़ी देर में आने वाले हैं, तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। मेरी बच्ची का खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए हैं उसके, और आप मुझे प्रोसीजर समझा रही हैं। सर आप प्लीज प्रोसीजर फॉलो कीजिए। मुझे इंसाफ चाहिए, प्रोसीजर नहीं। आप बाहर चलिए, हम बाहर बात करते हैं प्लीज। सर प्लीज बाहर चलिए। ओके, एक मिनट। बच्चा बिल्कुल मत डरना, मैं आ गया हूँ अभी। आप तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो नहीं है। आइए। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या नहीं समझ रहा हूँ? आप जितना झगड़ेंगे ना उतना ही आपका नुकसान है। इसी तरह बताइए क्या कह रही हैं? सनी और मीरा दोनों ही 4 ट्रस्टी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं ना, ये उनके पैसों से चलती है। और आप क्या है, एक मामूली, आई एम सॉरी, मतलब एक मजदूर। आपको लगता है कि आप उनके अगेंस्ट से आके जीत जाएंगे? और अगर आपने ज्यादा इशू बढ़ाया ना, तो हो सकता है कि आपकी बेटी का एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो आप मुझसे ये कह रही हैं कि अगर पैसा हो तो किसी को भी मार लो? सर ये दुनिया ऐसे ही चलती है। ये दुनिया ऐसी चल रही है, इसीलिए पूरी दुनिया गलत चल रही है। ज्यादा हीरोइन बन रही है। अपने बाप को बुला लिया। तुझे क्या लगा वो तुझे बचा लेंगे? यहाँ पावर चलती है और वो हमारे पास है। मैं जब चाहूँ तुझे उठा सकता हूँ और मैं जब चाहूँ तुझे गिरा सकता हूँ, समझी? अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब हमारे पेरेंट्स आएंगे ना, तो उन्हें बोलना कि तू खुद गिर गई थी, और बिकॉज तू हम दोनों से जलती है, तूने जानबूझ के हम पे झूठा एलिगेशन लगाया। तुम लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती की, मैंने सिर्फ अपनी मेहनत बचाई थी, मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया था। एक शब्द और बोला ना, यही खड़े खड़े तेरी बोलती बंद करवा दूंगी मैं। यहाँ रहना है ना, तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल्स हम बनाते हैं। देख मुझे, मैं बिरला खानदान से हूँ। अभी एक कॉल लगाऊंगी और तेरा नाम अटेंडेंस लिस्ट से गायब। और तेरा बाप वो मजदूर, उसकी रोजी रोटी भी। सोच, अगर काम करते करते तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए तो एक खबर आएगी और तू अनाथ। और हाँ, इसे वार्निंग समझ या ट्रेलर। जब हमारी फैमिली किसी को खत्म करती है ना, तो आवाज भी बाहर नहीं आने देती। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत करना प्लीज प्लीज। वो बहुत सीधे हैं, उन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। मैं सब कुछ सह लूंगी, उन्हें कुछ मत करना। गुड गर्ल। अब याद रखना, तेरे बाप की सांसें ना तेरे बिहेवियर पे चल रही हैं। और वैसे भी तुझे पता है, लोगों को ऊपर भेजने के तरीके सिर्फ न्यूज में नहीं आते, मेरे पास पर्सनल कलेक्शन है। किसने मेरी मासूम बेटी पे उंगली उठाई? हाँ, देखिए ना, आज अभी बिना मतलब कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया। मॉम, इस लड़की ने हम दोनों पे झूठा इल्जाम लगाया है। इतनी सी लड़की और इतनी हिम्मत, अभी के अभी घुटने टेक और माफी मांग, वरना तुझे इस कॉलेज से क्या, इस शहर से भी मिटा दूंगी। आवाज नीचे। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो? ये है मिसेस बिरला और मैं देविका खुराना, इस शहर की मोस्ट पावरफुल 4 फैमिलीज में से एक। तुम्हारी औकात भी है हमारे सामने खड़े होने की? मेरे फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कौन हैं। जो बदसलूकी आपके बच्चों ने मेरी बेटी के साथ किया, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। कौन है ये आदमी जो अपनी मौत को खुद इनविटेशन दे रहा है? मैम प्लीज, ये सूर्या है, एक साधारण सा मजदूर। इन्हें आपके स्टेटस के बारे में पता नहीं है, इस वजह से ये इस तरह से बात कर रहे हैं। सूर्या जी प्लीज आप इनसे माफी मांग लीजिए। मैं किस बात की माफी मांगू? ये कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, या मेरी बेटी का यह हाल किया इन लोगों ने? यही सच है, पावर और पैसा, यही सच है।
इज्जत है हमारे शहर में और तुम्हारी बेटी, इसकी कोई औकात नहीं। तो घुटने पे बैठ के माफी मांगो, नहीं तो तुम दोनों का फ्यूचर हम यहीं के यहीं खत्म कर देंगे। ये है आप रईसों की सच्चाई। गलती आपके बच्चों ने की और मेरी बेटी झुकेगी। सच वही होता है जिसके पास पैसा होता है। 12 साल तक सिर्फ अपनी बच्ची के लिए मैंने पहचान छुपा कर रखी और अब बच्ची के लिए ही मुझे दुनिया के सामने आना होगा। सर, क्या है? एक अर्जेंट कॉल आया है। मैंने कहा था ना मीटिंग के बाद कोई कॉल नहीं। सर, ये नॉर्मल कॉल नहीं है, ये वही नंबर है जो 12 साल से बंद था। सूरवीर सूर्या, वो वापस आ गया। सुल्तान, एक काम है तुम्हारे लिए। सूरवीर सूर्या, 12 साल बाद आपकी आवाज सुनी है। आप हुक्म कीजिए। आपका एक इशारा मेरी पूरी दुनिया हिला देता है। 1 घंटे के अंदर अंदर एसीपी कॉलेज में जिसने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है उसकी पूरी लिस्ट चाहिए मुझे। नाम, चेहरा, परिवार, सब कुछ। और हाँ, वही बचना नहीं चाहिए। जी सूर्या। सुनो, 1 घंटा नहीं, आधे घंटे के अंदर लिस्ट चाहिए मुझे और मेरा हेलीकॉप्टर तैयार करो। डीसीपी कॉलेज के आसमान में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, सूर्या। वो लड़की कुछ पहचानी सी लग रही थी और उसकी आंखें जैसे कहीं देखी हुई सी लग रही थी, जैसे कोई पुरानी याद जिंदा हो गई। मुझे भी अजीब लगा। उसकी आंखों में डर कम था और जिद ज्यादा, शूरवीर जैसी। और उसने कहा कि उसके डैड मजदूर है। तो क्या इतना कोइंसिडेंस या फिर कोइंसिडेंस नहीं? कहीं वो सच में सूर्या की बेटी तो नहीं? तनु सूर्य कुमार, मेरी इकलौती भांजी के कपूरे बीच सड़क में उन कुत्तों ने फाड़ दिए थे। नैना, मुझे उनका घर, खानदान और यहाँ तक कि उनकी सास का भी पता चाहिए। उनको से कोई भी नहीं बचना चाहिए, कोई भी नहीं। माफ कीजिए सूरवीर, पर जो लाया हूँ उसे देखकर आपका खून खोल जाएगा। नाम मिले? नाम ही नहीं, पूरी कहानी मिल गई है, पर शायद आप सुन नहीं पाओगे। मेरी बेटी के साथ बदसलूकी हुई है सुल्तान। अब मैं सब सुनूंगा, सब देखूंगा। कभी कभी सच तलवार से भी ज्यादा काटता है। संभाल के। ये लोग 1 साल से तन्वी को तोड़ रहे हैं, शब्दों से ही नहीं बल्कि फिजिकली भी। नीचे बैठ, यही औकात है तेरी। टॉपर बनने आई थी, पहले घुटनों पे बैठना तो सीख। सीधी तरह बात मान नहीं रही थी ना, आज उसे आईना दिखाई देते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। गलती तो नहीं ये की तू हमारे सामने खड़ी हुई। मैं मानने वाली नहीं है ना तू? जरा तेज धार मार अपनी। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। अब जब भी तू खुद को शीशे में देखेगी ना, तुझे तेरी औकात याद आ जाएगी। इतना सब कुछ सह रही थी मेरी बेटी और मैं अनजान था। अब मैं एक आंसू का हिसाब लूंगा, सबसे हिसाब लूंगा। मेरा बच्चा, क्यों नहीं बताया मुझे कुछ उसने? क्यों नहीं बताया मुझे कुछ? क्योंकि वो जानती थी जिन लोगों से वो लड़ रही है वो आम आदमी नहीं है, डीसीपी कॉलेज के 4 ट्रस्टीज फैमिली से। मैं अपनी पहचान छुपाकर एक मजदूर बन के रह रहा था ताकि अपनी बेटी को सेफ रख सकूं। मेरे दुश्मनों की आंच ना आए उसमें, और मेरे दुश्मन उसी को तोड़ रहे थे। अब नहीं। जिसने भी हमारी तनु को छुआ है, एक एक को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने उंगली उठाई है ना मेरी बेटी पे, मैं उनका सिर्फ हाथ नहीं, वजूद मिटा दूंगा। इस बार जंग नहीं, सफाया होगा। तुम यहाँ? सूर्या, तनु को उठा लिया गया है। क्या? ये क्या
रोक लो। अरे छोड़ो प्लीज मुझे, ये क्या? बचाओ, कोई है क्या यहाँ पे? मेरी बेटी किडनैप हो गई, कैसे? अभी अभी मेरे गार्ड्स ने मार्केट से ट्रेस किया है। उसे जबरदस्ती घसीट कर कार में डाला गया है और गाड़ी में वही लोग थे जिन्होंने बीच सड़क पर उसकी इज्जत को कुचला था। कहाँ लेके गए हैं उसको? हम सैटेलाइट से ट्रेस कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे वो। क्या यही जिंदगी चाहते थे तुम सूर्या? क्या यही तुम्हारा सपना था, अपनी बेटी को नर्क में ढकेलने का? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या क्या झेल रही थी। बीच सड़क पर उसकी इज्जत उछाली गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसकी चीखें तमाशा बन गई। इंसान नहीं बल्कि जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया गया उसके साथ। अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचती तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचती। और इतना कुछ होने के बाद भी वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि मेरे पापा परेशान नहीं होने चाहिए। सूर्या, उसके शरीर पर इतने घाव थे लेकिन उसे दर्द अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाए गए कपड़ों के लिए था। सोचो सूर्या, उन लोगों ने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। अगर आज सोनाली जिंदा होती और अपनी बेटी को इस हालत में देखती तो क्या तुम्हें माफ कर पाती वो? हेलो मैम, तन्वी का लोकेशन कंफर्म हो गया है। तनु को बिजनेस बैंक्वेट लेके गए हैं। ओके, उसे बिजनेस बैंक्वेट लेके गए हैं। गाड़ी निकालो, इन चारों खानदानों को मिट्टी में मिला दो। इसे अंदर ले जाओ, मास्टर के सामने ये बिल्कुल फ्रेश दिखनी चाहिए। मैं इसे बहुत अच्छे से तैयार करूंगी, मास्टर अपनी नजरें हटा ही नहीं पाएंगे। इसकी कमर देखी तुमने? मास्टर तो देखते ही दीवाना हो जाएगा। ए फटीचर, क्या कहा? गलत जगह आ गया तू। ये पार्टी उन लोगों के लिए जिनके नाम से पूरा शहर हिलता है। चल निकल यहाँ से। देख, मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेने आया हूँ। तो समझ भी नहीं आता क्या? मारो इसे, मारो। मेरी बेटी कहाँ है? सीधी तरह बता दो, वरना इस पार्टी से सिर्फ चीखों की आवाज बाहर जाएगी। बदतमीज, ये कोई सड़क नहीं है, हमारा बैंक्वेट हॉल है जहाँ तेरे जैसे लोगों के आने की औकात बिल्कुल नहीं है। औकात की बात मत करिए, फिर से पूछ लो, मेरी बेटी कहाँ है? वरना औकात भी जलेगी और ये तख्त भी। ये दो कौड़ी का आदमी हमको धमकी दे रहा है। तुझे बता भी है तू किसके सामने खड़ा है? ऐसे लोगों के सामने जो कुछ पैसों के लिए अपनी इंसानियत बेच चुके हैं। इसने पहले कॉलेज में ड्रामा किया और अब यहाँ नौटंकी कर रहा है। इसका तो अंत करना पड़ेगा। इसे घसीट कर बाहर करो और इसका चैप्टर क्लोज कर दो। ए मजदूर, तेरी बेटी यहाँ नहीं है तो जहाँ से आया है वहीं लौट जा, नहीं तो ये हालत भी नहीं रहेगी कि तू वापस जा सके। मेरी बेटी कहाँ है? ए,
ज्यादा हीरो मत बन। जिंदा रहना है ना, चुपचाप घुटनों पर आ जा। घुटने तो टूटेंगे आज, लेकिन ये घुटना झुकेगा नहीं। इसे लगता है कि ये हमें चैलेंज कर सकता है। क्या है? तुमने कहा था ना कि मेरी बेटी यहाँ नहीं है। तुझे क्या है? जा ढूंढ ले उसे, हो सकता है किसी कोटे पे मिल जाए। गार्ड्स! इस कचरे की एक एक हड्डी तोड़ दो। जिंदा नहीं जाना चाहिए ये। कार्तिक यहाँ आ रहे हैं। अगर अपनी जान प्यारी है ना तो भाग जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। सनी, कैसा आदमी हो तुम? तुमसे ये हैंडल नहीं हो रही और खुद को कॉलेज का स्टार्ट बोलते हो। तुझे तो मैं बताता हूँ मुझे कॉलेज का स्टार्ट क्यों कहते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। बस इसी पोजीशन में रहना। ये कॉलेज में दिख गया ना, तहलका मच जाएगा। कितनी वाइल्ड वीडियो बनी है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। ऐसे कैसे? मिस्टर कार्तिक आ गए। कार्तिक, आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।